हेलो एवरीवन, वेलकम टू RKP 360। उम्मीद करते हैं आप ठंड भरे दिनों में अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो एक ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट टॉपिक अगर बात की जाए तो ये तो टॉपिक काफ़ी बड़ी है, बट हम इसमें जो बात करेंगे सिर्फ इसका फंक्शन। ठीक है, हम लोग का हार्ट जो है वो वर्क क्या करता है और कैसे करता है। बात की जाए इस टॉपिक से रिलेटेड तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे हार्ट क्या होता है, बीपी क्या होती है, ये सब इसी से रिलेटेड है। ठीक है, हार्ट अटैक कैसे आता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को दोनों को लोग सेम ही समझते हैं, बट दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट बीट कैसे बनती है, हार्ट की साउंड क्या होती है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से जो है बहुत सारे टॉपिक इससे रिलेटेड है, बट आज जो हम लोग बात करेंगे वो सिर्फ वर्क ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट का जो है काम क्या है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले एक जनरल जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है उसको लेते हैं। तो सब जो हार्ट का स्टडी है, ठीक है, तो स्टडी अबाउट हार्ट उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, टू स्टडी अबाउट हार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, ठीक है, इसको स्टडी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें एक लॉजी वर्ड है। ठीक है, लॉजी दैट मीन्स, लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी। ठीक है, इसलिए जो हम हार्ट का अध्ययन करते हैं उसको हम हार्ट अध्ययन तो ऐसे बोलेंगे नहीं, इसलिए इसके लिए एक टर्म है कार्डियोलॉजी। और जनरली जो हार्ट से रिलेटेड एक टर्म है जिसको हम लोग कार्डियो बोलते हैं। तो कार्डियो अगर कहीं भी हमको दिखता है तो दैट मीन्स ये रिलेटेड है हमारे हार्ट से। ठीक है, अब जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट दैट मीन्स जो इसके डॉक्टर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। अब बात करते हैं इसका वेट क्या होता है। ठीक है, इसका वेट की बात की जाए तो हमारा जो हार्ट है उसका वेट क्या होता है, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। फिर इसके जो वर्क है, फंक्शन है, उसके बारे में हम बात करेंगे, बट ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास रहे और हम लोग को इन्फॉर्म हो, ये एक ज़रूरी टॉपिक है ना। वेट क्या होता है, तो वेट जो इसका बहुत अधिक नहीं होता है, लगभग 250 ग्राम के आसपास होता है ना। अब इसका बात करते हैं लोकेशन का। ठीक है, हमारे बॉडी के किधर साइड हार्ट होता है, कहाँ पे होता है, ये जानने को बहुत लोग उत्सुक रहते हैं। ठीक है, लोकेशन देखते हैं इसका हम। लोकेशन के तौर पे हम ये देखें, जैसे हमारा लंग्स होता है ना, ये हमारा जो फिगर में है, इस फिगर में लंग्स का ये फिगर है। तो जो हार्ट हमारा होता है वो एक सेंटर में होता है, जो लंग्स होता है दो साइड में, इसी बीच में हमारा हार्ट होता है। बट होता क्या है, जो हमारा लेफ्ट साइड लंग्स होता है ना, उसके तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है, इसलिए ये जो है यहाँ पे ये स्पेस जो हम लोग को दिख रहा है, इसी स्पेस में जो हार्ट शिफ्ट रहता है और उसका पार्ट जो है वो सेंटर तक रहता है ना। तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच। ठीक है, अब अगर ऐसे हमारा हार्ट यहाँ पे रहे, ठीक है, तो जनरली हम देखें क्या कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड अधिक झुका हुआ रहता है, बट ये इसका जो पोजीशन होता है वो सेंटर में होता है, दोनों लंग्स के सेंटर में। बट ये थोड़ा सा अधिक शिफ्ट किधर रहता है, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे थोड़ा जो हमारा लंग्स है यहाँ पे एक धंसा हुआ शेप रहता है, उधर साइड ही शिफ्ट रहता है। अब बात करें अगर लंग्स के पास हमारा हार्ट रहे, इसके ऊपर से कुछ ना कुछ एक प्रोटेक्शन होगा ताकि हम कभी भी गिरते हैं या फिर कभी हमको चोट लगता है सामने से, तो ये तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए एक नेचुरल हमारा प्रोटेक्शन क्या है वो देखिए, इसमें एक प्रोटेक्शन होता है जिसको हम लोग रिब्स बोलते हैं, जिसको हम लोग पसली बोलते हैं ना।
ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये हमारा पसली है। जैसे होता है ना, हम लोग बोलते हैं हड्डी पसली तोड़ देंगे, वहीं एक ये पसली है जिसको हम लोग इंग्लिश में रिब्स बोलते हैं। ये रिब्स की संख्या जो होती है, ये पेयर में बात की जाए तो पेयर में ये 12 होता है। अगर दोनों साइड मिलाकर बात करें तो टोटल कितना हो जाता है, ये इधर साइड का, लेफ्ट साइड का, और ये राइट साइड का, दोनों अगर बात किया जाए 1 और 2, तो इस तरीक़ा से अगर बात की जाए तो टोटल जो होता है ये 24 होता है। ठीक है, 24 होता है। बट पेयर की बात की जाए तो कितने रिब्स होते हैं, तो ये रिब्स हमारी होती है सिर्फ और सिर्फ पेयर में 12। तो यही जो रिब्स होती है, इसका काम होता है जो हमारा हार्ट है जो शिफ्ट होता है। और कहाँ से शिफ्ट होता है, ये जो 2 नंबर रिब्स है यहाँ से लेकर के, और 6 नंबर, जैसे 2 से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक। ठीक है, 2 से लेकर के जो 6 तक जो होता है रिब्स। ठीक है, यहीं पे हमारा इसी बीच में जो हमारा हार्ट जो शिफ्ट रहता है। ठीक है, यहीं पे हमारा हार्ट क्या रहता है, शिफ्ट रहता है। और इस जो ये रिब्स होता है, ये क्या होता है, हमारा बोन होता है, और बोन जो होता है स्ट्रांग होता है। इसी वजह से हम कभी भी गिरते हैं या चोट लगता है तो हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। और 2 से 6 जो रिब्स है, इसी के बीच में शिफ्ट होता है हमारा हार्ट। यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझें। तो अगर इसका लोकेशन अगर जनरली वर्ड में बोला जाए तो कार्डियक नोच आप बोल सकते हैं, कार्डियक नोच के पास ये शिफ्ट होता है। ठीक है, अब इसका फोर्थ नंबर क्या है, इसका वर्क। इसका वर्क क्या होता है, तो जनरली इसका वर्क होता है पंपिंग। पंपिंग जो वर्ड है, जितना आसानी से हम पंपिंग बोल दे रहे हैं, इसका फंक्शन उतना आसान है नहीं। ठीक है, ब्लड को क्या करता है, ये पंप करता है। जैसे हम देखते हैं हमारे घरों में मोटर लगा रहता है, तो मोटर से क्या होता है, हमारे छत के ऊपर जो टंकी होता है, जिसको टैंक बोलते हैं, उसमें पानी को फिल करना होता है। तो मोटर जिस तरीक़ा से प्रेशर बना करके हमारे टंकी में पानी को फिल करता है, वही काम होता है हमारे हार्ट का। जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गेन हैं, उनके पास एक प्योर ब्लड, ठीक है, उसको हमारे ऑर्गेन को देना, और ऑर्गेन उस ब्लड से क्या करता है, उस ब्लड से एनर्जी पाता है। और फिर अब मेरा ऑर्गेन जो काम होता है, जैसे लीवर का काम है, वो अपना काम करता है टॉक्सिक एलिमेंट को हटाना, जैसे फिल्टर करना, यूरिन को फिल्टर करना, ये हमारा किडनी का वर्क है। तो इस तरीक़ा से ये अपना काम करता है यहीं से। ठीक है, तो अगर हम बात करें ब्लड से, हम ये जान लें कि हमारे शरीर में 2 तरीक़ा का ब्लड होता है। ठीक है, एक होता है इम्प्योर ब्लड, यानी कि अशुद्ध ब्लड, जो शुद्ध नहीं होता है, जिसमें क्यों होता है, क्योंकि इसमें CO2 का जो ये प्रेजेंस अधिक होता है। और एक होता है O2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड। इसको हम बोलते हैं प्योर ब्लड। इसमें क्या होता है, हमारा O2 जो होता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस अधिक होता है। ठीक है, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इम्प्योर ब्लड क्या होता है, जिसमें CO2 रहता है। और प्योर ब्लड क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर जो O2 प्रेजेंस होता है, उसको हम लोग प्योर ब्लड बोलते हैं। यही काम होता है हमारे ब्लड को कैसे ये पंप करके हमारे ऑर्गन के पास पहुंचाए, और ऑर्गन के जो है क्या मिले, एनर्जी मिले, और एनर्जी से हमारा ऑर्गन काम कर पाए। तो इस सारे फंक्शन को अब हम डिटेल में देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे जनरल जो लाइफ है, इसमें हम लोग को जानना कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है। ये हार्ट का बात की जाए तो ये हार्ट का शेप ऐसे नहीं होता है, बट आपको हम समझाने के लिए इस तरीक़ा का शेप लिए हैं। हमारा जो हार्ट का शेप होता है वो एक क्लोज फिस्ट, यानी कि बंद मुट्ठी के तरीक़ा से हार्ट हमारा होता है। जैसे आप अपना मुट्ठी को बंद करेंगे, उस तरीका का जो शेप हमारा बनेगा, सेम उसी शेप में हमारा हार्ट होता है। ठीक है, तो जिस तरीक़ा से इस इमेज से हम समझेंगे, सिर्फ हार्ट का एक्चुअल जो इमेज है ये नहीं होता है। हम लोग ऐसे जनरली देखते हैं, बट फिगर्स पे ड्रॉ करते हैं, ये इमेज हार्ट का होता नहीं है। चलिए हार्ट के बारे में अब हम बात करते हैं अच्छे से। जैसे हार्ट में 4 चेम्बर होता है, 4 चेम्बर, दैट मीन्स ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो उस पार्ट को डिवाइड हम करते हैं यहाँ से पहले। ये हमारा सेंटर हुआ, यहाँ सेंटर से इसको हम डिवाइड करते हैं, ये लीजिए, ये हुआ हमारा हार्ट का 4 चेम्बर। सपोज दैट ये 1, ऐसे तो इसमें नंबरिंग होता नहीं है, बस ये हम दे रहे हैं 1 2
3 और 4th, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, राइट साइड हुआ, हार्ट का राइट साइड, और ये हार्ट का लेफ्ट साइड हुआ, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो ये जितने भी चारों चेम्बर हैं तो उनका कुछ ना कुछ तो नाम होना चाहिए। हाँ, नाम है। इसको हम क्या बोलते हैं, राइट साइड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम बोलेंगे। और ये लेफ्ट साइड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, एट्रियम। अब ये इसके नीचे साइड है तो नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इधर साइड राइट है तो हम इसको बोलेंगे राइट ऑरिकल, और इधर साइड ये लेफ्ट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑरिकल। उम्मीद करते हैं आप इस जो हार्ट का जो चारों चेम्बर है उसका नेम आप समझ पाए होंगे कि चारों चेम्बर का नेम क्या है, ठीक है। चलिए, तो जैसे अब हम देखते हैं ये हार्ट है, ठीक है। इसमें इधर साइड जो भी हमारा ब्लड रहेगा इधर साइड में, राइट साइड में, वो क्या होता है, ये इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड। राइट साइड में या ये ऑरिकल में हो या आपको एट्रियम में हो, राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड प्रेजेंस होता है। और उसी तरीक़ा से लेफ्ट का बात की जाए तो लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल में जो होता है हमारा कौन सा ब्लड प्रेजेंस होता है, प्योर ब्लड, जिसमें O2 का मात्रा होता है उसको हम प्योर ब्लड बोलते हैं। O2 सिर्फ ब्लड में O2 रहता है, दैट मीन्स ये हमारा प्योर ब्लड है। और वो ब्लड किधर साइड होता है, लेफ्ट एट्रियम में। कैसे होता है अब उसको हम देखते हैं। चलिए, जैसे हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, ठीक है, उन सभी ऑर्गन से एक वेन कनेक्ट होता है, ठीक है। जितने भी सारे वेन हैं वो कनेक्ट रहते हैं हमारे ऑर्गन से। वो वेन कनेक्ट होकर के ब्लड हमारे जितने भी ऑर्गन है वहाँ से लाते हैं और वो डिलीवर करते हैं हमारे पहला चेम्बर जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एट्रियम, उसमें डालने के लिए किसको डिलीवर करते हैं, ये एक हमारा वेन है, ये एक बड़ा वेन होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर, सुपेरियर वेना कावा, ठीक है। और इसी चेम्बर से एक और वेन कनेक्ट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं इसको, इन्फेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा। चलिए, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझे। जैसे हमारा चेस्ट है तो चेस्ट का जो अपर ऑर्गन है, चेस्ट से जो अपर ऑर्गन है, दैट मीन्स चेस्ट से जो ऊपर वाला ऑर्गन है हमारा क्या हुआ, लंग्स हुआ, हमारा क्या हुआ, हार्ट हुआ, हमारा क्या हुआ, नोज हुआ, माउथ हुआ, हेड हुआ। इन सारे ऑर्गन से जो ब्लड आता है वो कहाँ पे आकर के डिलीवर करता है, वो इसमें आकर के डिलीवर करता है। और सारे ऑर्गन के पास वेन कनेक्ट होता है, वो वेन कनेक्ट होता है और जितने भी ब्लड होते हैं कलेक्ट करके ला करके यहाँ पे वो क्या कर देता है, डिलीवर कर देता है, ला करके इस सुपीरियर वेना कावा में छोड़ देता है, ठीक है। और ये यहाँ से सारा ब्लड क्या आ जाता है, इस चेम्बर में आ जाता है। इस चेम्बर को हम लोग राइट एट्रियम बोलते हैं और हम ऐसे इंडिकेट करने के लिए इसको चेम्बर नंबर फर्स्ट बोल दिए, ठीक है। इसमें आकर के ये ब्लड पूरा फील हो रहा है, पूरा भर रहा है इसमें ब्लड आकर के। कहाँ से, जो हमारा अपर ऑर्गन है, चेस्ट से जो अपर ऑर्गन है, सिर्फ वहीं का ब्लड इसमें आता है। और बात की जाए इसका, तो फिर इसका क्या काम है, तो इसका भी काम वही है। जैसे हमारा चेस्ट का नीचे का जितने ऑर्गन है, चेस्ट से जो नीचे लोअर ऑर्गन जितने भी हैं चेस्ट से, उसका जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, वो वेन से कनेक्ट होकर के कहाँ पे लाता है, सारे वेन जो है यहाँ पे कनेक्ट होता है। जितने ऑर्गन से लोअर ऑर्गन का जितने भी वेन होता है वो कनेक्ट होता है इससे, जिसको इन्फेरियर वेना कावा बोलते हैं। इसमें ला करके डिलीवर करता है इम्प्योर ब्लड को, ठीक है। फिर ये भी आकर के फर्स्ट ही चेम्बर में डिलीवर करता है। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझे। यहाँ से डिलीवर किया दोनों आपका वेना कावा,
और डिलीवर करने के बाद जब ये चेम्बर हमारा फुल हो जाता है, हमारा राइट एट्रियम चेम्बर जैसे फुल हुआ, तो यहाँ पे एक वाल्व होता है, यहाँ पे एक वाल्व होता है। तो इसमें राइट एट्रियम में यानी फर्स्ट नंबर चेम्बर में 3 वाल्व होता है, ठीक है, 3 वाल्व होता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है तीनों वाल्व का, ट्राइसस्पिड वाल्व। ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइसस्पिड वाल्व। ये ओपन होता है और ओपन होने के बाद जो भी ब्लड होता है वो हमारा नेक्स्ट चेम्बर यानी कि राइट ऑरिकल में आकर के डिलीवर हो जाता है। और ये सब ब्लड जो है वो CO2 ब्लड है, यानी दैट मीन्स इम्प्योर ब्लड है। क्या, कौन सा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है। और ये सारे जब चेम्बर ओपन हुए, तीनों चेम्बर ओपन हुए और ये सारे ब्लड आकर के इसमें फुलफिल हो चुके हैं अब, ठीक है। और जब देखते हैं आप किसी को हार्ट अटैक आता है, ठीक है, वो हार्ट अटैक क्यों आता है उसके पीछे का एक थोड़ा सा रीज़न बता रहे हैं, बट रीज़न को एक्सप्लेन अभी हम करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, बट हम एक छोटा सा एक्सप्लेन बता दे रहे हैं कि वो हार्ट अटैक क्यों होता है। यही जो हमारा ये वाल्व है, तीनों वाल्व, यही क्या होता है, जैसे काफ़ी गुटखा तंबाकू जब हम लोग खाते हैं तो ये क्या होता है, इसमें तार करके कोलेस्ट्रॉल होता है, तार वो जमा हो जाता है, और जमा होने से क्या होता है, इसमें ब्लॉकेज आने लगता है, और इसी कारण से जो है हमारा ब्लड जो है अच्छा से नीचे वाले चेम्बर में नहीं आता है। नीचे वाले चेम्बर में नहीं आता है तो फिर आगे जो है ब्लड जो है हमारे ऑर्गन के पास फिल्टर हो करके प्योर ब्लड नहीं पहुंच पाता है, और जो फिर हमारे जो ऑर्गन है उनको एनर्जी नहीं मिलती है, और एनर्जी नहीं मिलने से क्या होता है, वो ब्लड एनर्जी नहीं मिलने से क्या होता है, फिर हमारा ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से इसी प्रोसेस को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो इसी से हम लोग को तंबाकू वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही सब जो वाल्व है, जो ये सब जो वाल्व दिख रहा है, ये वाल्व जब ब्लॉक हो जाता है तो यही ब्लॉकेज पड़ने की वजह से जो ब्लड है वो हमारे दूसरे जो चेम्बर है हार्ट का उसमें नहीं आता है, और ब्लड हम लोग का फिल्टर नहीं होता है। फिल्टर नहीं होता है तो ऑर्गन के पास नहीं पहुंच पाता अच्छे से, और ऑर्गन के पास अच्छे से जब नहीं पहुंचता है तो हमारा क्या होता है, ऑर्गन को एनर्जी नहीं मिलता है, और एनर्जी नहीं मिलने से क्या होता है, हम जो ऑर्गन है वो अपना प्रॉपर काम करना बंद करता है, और हार्ट का फेलियर होना तय है। इसलिए नशा से हम लोग बचना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। एक यहाँ पे तीनों वाल्व खुला ओपन हुआ और यहाँ पे ब्लड आ गया, इस चेम्बर में ब्लड आया हमारा। ये सारे जो ब्लड अभी तक आ रहे हैं वो क्या है, ये CO2 ब्लड है, दैट मीन्स क्या है, इम्प्योर ब्लड है। यहाँ पे भी एक वाल्व होता है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे ऐसे दे देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व। क्या बोलते हैं इसको? इसको थोड़ा सा हम अलग लेकर के लिख देते हैं, सेमी लूनार वाल्व, ठीक है, सेमी लूनार वाल्व। यहाँ से जब जैसे ब्लड इस चेम्बर में फ्लो हुआ उसके बाद ये जो है हमारा ओपन होता है, और ये ओपन होता है तो इससे एक कनेक्ट रहता है जिसको हम लोग पल्मोनरी वेन बोलते हैं, ठीक है, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। सेमी लूनार वाल्व जो है ये ओपन हुआ और पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा ब्लड कहाँ से, यहाँ से निकला और चला गया किसके पास, एक लंग्स के पास जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये क्या है, हमारा पल्मोनरी वेन, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन, जिसको हम लोग हिंदी में फुफ्फुसीय सीरा बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है, VEIN होता है वेन। यहाँ से ये गया और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा हार्ट है, सॉरी लंग्स है, तो ये लंग्स के पास जो है ये चला गया, ठीक है, ये लंग्स के पास गया, ये हमारा क्या हो गया, लंग्स के पास आया, और यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन क्या किया, हमारा ब्लड को जो है इम्प्योर ब्लड को डिलीवर कर दिया। तो लंग्स, जैसे अब लंग्स का काम यहाँ से बनता है क्या, जैसे हम सांस लेते हैं, तो जैसे हम सांस लेते हैं तो हमको पता है हम लोग क्या लेते हैं, CO2 नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और हम जैसे सांस छोड़ते हैं तो हम उसमें क्या छोड़ते हैं, CO2 क्या कर देता है, ये लंग्स आउट कर देता है, ठीक है। इस ब्लड से CO2 आउट कर दिया तो इसमें बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ O2 बचा है ना,
यानी कि प्योर ब्लड। ये जैसे हम सांस लिए तो हम ऑक्सीजन लिए, तो ऑक्सीजन लिए तो इस ब्लड में ऑक्सीजन को क्या कर दिया, मिला दिया, और हमारा ब्लड अब ये हो गया प्योर। और लंग्स का काम होता है इस प्योर ब्लड को ट्रांसफ़र कर देना कहाँ पे, 3rd नंबर चेम्बर में, ठीक है। और जिसके थ्रू जाता है ये, उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी और वेन में कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो वेन होता है उसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, और आर्टरी में जो होता है वो प्योर ब्लड होता है। ये दोनों वेन ही टाइप का है, बट इसमें थिकनेस का डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये दोनों को जो कनेक्ट करता है उसको कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है। वो हम डिटेल आगे बात करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लंग्स जो ब्लड, प्योर ब्लड यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है किसके पास, चेम्बर नंबर 3rd, जिसको लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये ले गया, ले जाने वाले का क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी है। क्या है ये, पल्मोनरी आर्टरीज है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, O2 वाला ब्लड जो है, O2 वाला ब्लड यानी कि प्योर ब्लड हमारा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या जाएगा, प्योर ब्लड, इसमें जाएगा हमारा प्योर ब्लड, प्योर ब्लड हो गया, ठीक है। इसमें हमारा प्योर ब्लड जाएगा। प्योर ब्लड गया हमारा 3rd चेम्बर में। 3rd चेम्बर का काम क्या होता है, 3rd चेम्बर का काम होता है जैसे अब यहाँ से भी एक वाल्व होता है, ठीक है। जो भी हार्ट में हमारा अगर वाल्व नहीं रहेगा तो हमारा क्या होता है, हो सकता है वो प्रेशर पड़ने की वजह से फट जाए, ठीक है। इसलिए सारे जगह वाल्व होता है ताकि उसको जब उसमें एक चेम्बर में ब्लड जो है फुल हो जाए तो उसको वहाँ से फिर ट्रांसफ़र होकर के उस चेम्बर को बंद कर दिया जाए, ताकि हमारा क्या हो, चेम्बर फटे नहीं, ठीक है। इसलिए सब जगह वाल्व दिया होता है। अब यहाँ पे मेरा 2 वाल्व रहता है, ठीक है। जिसको हम लोग 2 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाई, इसको क्या बोलेंगे, बाई सस्पीड वाल्व, बाई सस्पीड, बाई सस्पीड वाल्व बोलते हैं, या एक और बोलते हैं इसको मिट्रल वाल्व। अब जो आया हमारे 3rd चेम्बर में ब्लड, वो आया प्योर ब्लड, ठीक है। ये प्योर ब्लड हमारे पास आ गया, दैट मीन्स O2 वाला ब्लड, यानी कि जो हमारा ब्लड प्योर है वो आ गया हमारा 3rd नंबर चेम्बर में। अब यहाँ से जैसे ये 3rd नंबर चेम्बर फुल हुआ, ये फिर वाल्व जो है जिसको हम लोग बाइस्पीड वाल्व बोलते हैं, वो ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद ये फिर आया हमारा 4th नंबर चेम्बर में। 4th नंबर चेम्बर में आया ये सारा ब्लड, और ये सारा ब्लड जो है 4th नंबर चेम्बर में आने के बाद यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओटिक वाल्व। इसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओटिक वाल्व, AO आयोटिक वाल्व, ठीक है। और इस वाल्व से जो है हमारा कनेक्ट रहता है ओटा। ओटा जो है ये क्या है, एक आर्टरी है, ठीक है। ये कनेक्ट रहता है हमारे किस वाल्व से, आयोटिक वाल्व से ओटा कनेक्ट रहता है। इस वाल्व से हमारा क्या कनेक्ट रहेगा, ओटा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ओटा, इसको हम क्या बोलेंगे, ओटा बोलते हैं। ये कनेक्ट रहता है। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है, कितना अच्छा से हमारा सारा प्रोसेस हुआ। अब यहाँ के बाद जो है, यहाँ से बहुत सारे आर्टरी लगे रहते हैं, बहुत सारे आर्टरी जो है लगे रहते हैं, जो क्या करते हैं, प्योर ब्लड यहाँ से उठाते हैं और हमारे ऑर्गन के पास ले करके चले जाते हैं, ठीक है। जितने भी ये क्या हुआ, ये हमारा आर्टरी जितने भी यहाँ पे लगा रहता है, जितने भी ऑर्गन है उन सब से कनेक्ट रहता है ये आर्टरी। और ये आर्टरी किससे कनेक्ट रहता है, ओटा से। ये हमारा ओटा हुआ, और इससे कनेक्ट रहता है बहुत सारा आर्टरी। और ये आर्टरी क्या करता है, ब्लड को उठाया, ब्लड उठाने के बाद क्या, यहाँ से लेकर चला गया, ये लेकर के सीधे चला गया हमारे ऑर्गन के पास। कहाँ चला गया, हमारे ऑर्गन के पास चला गया, ऑर्गन के पास प्योर ब्लड चला गया, ठीक है। तो हमको पता है जितने भी हमारे ऑर्गन हैं उन सब के पास ग्लूकोज होता है, जिसका फार्मूला होता है C6
H12O6, ठीक है। ये फार्मूला होता है C6H12O6 ग्लूकोज का, जो हमारे सारे ऑर्गन के पास होता है। अब हम आपको पहले बताएं प्योर ब्लड में क्या होता है। प्योर ब्लड में हमारा ऑक्सीजन होता है, इसके साथ जा करके ऑक्सीजन यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन मिलने के बाद इस ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन करवाता है किसमें, एक तो पहला CO2 प्लस H2O प्लस ATP, और यही ATP हमारा क्या होता है, बायोलॉजिकल टर्म में हम ATP बोलते हैं, बट ये होता है एक हमारा एनर्जी। और यही एनर्जी जब ब्रेक डाउन होता है तो हमारे ऑर्गन को मिलता है, और ऑर्गन जो है उस एनर्जी को लेकर के काम को करना शुरू कर देता है। और फिर उसी प्रोसेस से, जैसे यहाँ से CO2 उठाया वेन, और वेन CO2 उठा करके लाया कहाँ पे, यहाँ से उठाया वेन CO2 लाया हमारा सुपीरियर वेना कावा में। जितने चेस्ट से अपर वाले पार्ट है उन सारे इम्प्योर ब्लड को उठा करके लाया सुपीरियर वेना कावा में, यहाँ पे डाला। फिर उसी प्रोसेस से ये क्या हुआ, प्यूरिफाई हुआ। लंग्स क्या किया, लंग्स के पास ये सारा ब्लड ले करके कौन गया, पल्मोनरी वेन, और वहाँ से ये क्या किया, ले जा करके लंग्स, उसमें से CO2 निकाला, O2 डाला। जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं तो O2, तो CO2 हम बाहर यहाँ से निकाला मेरा लंग्स, और O2 को अंदर लिए, O2 को मिक्स किया ब्लड में, प्योर ब्लड हुआ। फिर उसी तरीक़ा से ये प्रोसेस चलते रहता है। इसी तरीक़ा से हमको एनर्जी मिलता है, और एनर्जी मिलने के बाद में हमारा जो है जितने भी ऑर्गन होता है, जैसे किडनी है, जैसे हमारा लीवर है, लीवर का काम क्या है, टॉक्सिक एलिमेंट को, जैसे कोई भी खाना हम टॉक्सिक लेते हैं उस तरीका को, जो टॉक्सिक एलिमेंट है उसको रिमूव करना, जैसे किडनी है यूरिन को फिल्टर करना। इस तरीक़ा से ये सारे अपने अपने काम में लगे रहते हैं। अब जैसे हम देखते हैं जनरली यहाँ से, इसका नाम है ओटा। ओटा से जितने भी क्या होता है, वेन, जितने भी आर्टरी होती है वो निकलती है और सारे ऑर्गन के पास ले जाती है। इसी से जनरली जब हम लोग बीपी चेक कराने जाते हैं, तो जब बीपी चेक होता है तो लेफ्ट हैंड साइड से ही जनरली चेक किया जाता है, ताकि इस पर प्रेशर पड़ता है ब्लड का। जब यहाँ से ब्लड पास होगा, कहाँ से, ओटा से जब ब्लड पास होता है तो यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, और वही प्रेशर जो होता है हमारा बीपी होता है, कि कितने प्रेशर से हमारा ब्लड का यहाँ से फ्लो हो रहा है हमारे ऑर्गन के पास, ठीक है। तो बीपी क्या होता है इसको हम डिटेल दूसरे टॉपिक में बात करेंगे, बट आप शॉर्टकट आप ये जाने इस वीडियो में कि जो बीपी होता है हमारा लेफ्ट साइड से क्यों मेजर किया जाता है, उसके पीछे यही रीज़न है, क्योंकि जो हमारा ब्लड जो सप्लाई होता है हमारे ऑर्गन को, वो किससे होता है, लेफ्ट साइड, ओटा के साइड से होता है। और ओटा से जितने भी हमारे आर्टरी निकलती हैं उसका जो मेजरमेंट यहाँ से सटीक होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ब्लड का फॉलो होता है सारे ऑर्गन के लिए। तो यहाँ से समझे, बहुत अच्छे से, उम्मीद है आप समझे, और ऑर्गन का एनर्जी वगैरह सब कुछ आप समझ गए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपना प्यार दीजिए, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, ताकि और दूसरे लोग को भी अच्छा लगे और इससे अवेयर हो, हम लोग नशा से बचें, ताकि हम लोग का जो वाल्व हो, वो वाल्व जो हो वो क्या हो, उसमें ब्लॉकेज ना पड़े। अब ब्लॉकेज ना पड़े तो हम लोग को हार्ट अटैक वगैरह ना आए। चलिए, तब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। और ये इस टाइप का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, या तो ये सैटरडे या ये संडे, दोनों में से किसी एक दिन को आएगा, ठीक है। बाकी दिन हमारा जैसे साइंस चलता है उस तरीक़ा से साइंस चलेगा। तो इसलिए इस तरीक़ा का अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना हो तो आप वेट कीजिएगा, पर सैटरडे संडे को हम ले करके आ सकते हैं, दोनों में किसी एक दिन ही, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बाय।